यहाँ का जो लोकल एमएलए एमपी है वो वास्तविक में फेल है। वो अपना समझता है जो नाना का या दादा का हाथी है वो कड़ी लेके हम घूम रहे हैं, तो मोदी जी के पास में हाथी है, कड़ी है, रिमोट है, उस पर हम जीत रहे हैं, तो हमको मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। मोदी जी तो ये जानते हैं कि हम एक कुत्ता को अगर माला डाल देंगे तो वो जीत के आ जाएंगे। कि बिहार में राम मंदिर का कोई प्रभाव नहीं है, उससे मोदी को वोट नहीं मिलने जा रहा है, नहीं बढ़ने जा रहा है। हम मुद्दा होगा चुनाव में, लेकिन हम लोग उससे थोड़ी खुश हैं। राम जन्मभूमि उससे हमारा घर में नहीं है भगवान, तो वही है। राम मंदिर बनाए भैया, तो यूपी में बना है, हमारा भारत का संस्कृत है, वो धरोहर है हमारा भारत का। मगर बिहार का जो बात है, जो अभी कुछ नहीं किया नीतीश कुमार जी, लालू मतलब मोदी जी की रीजिंग में। जहाँ धर्म का काम होगा वहाँ राम मंदिर का झंडा हम उठावेंगे, लेकिन जहाँ देश की सवाल है वहाँ हम हिंदुस्तान का तिरंगा उठावेंगे। देखिए, हम लोग शिकायत करते हैं नहीं, हम लोग शिकायत इसलिए करते हैं जो उसको सुधार हो, वो एमएलए एमपी में सुधार हो। जब लालू का राज था तो लोग कहते थे क्या सिस्टम नहीं है, जंगल राज है, गुंडागर्दी चलता है। उस टाइम में कहता है लालू जी रोजगार नहीं है, सरकार केंद्र सरकार हमको कुछ देगा तब तो हम कुछ करेंगे बिहार को। और नीतीश कुमार के समय में विकास की ओर देता है केंद्र, तो नीतीश कुमार जाकर सोया रहता है पटना में। तो जनता के बीच में बोल के वोट बटोर के चले गए, बस उसके बाद क्या हुआ रैयाम में, क्या हुआ लोहट में, क्या हुआ सकरी में, उनको क्या लेना देना है भैया। चीनी मिल बंद है रैयाम का, समस्तीपुर में जूट मिल बंद है, दरभंगा में 100 पेपर मिल, कहाँ एको गो पेपर मिल चालू की है जो बेरोजगारी दूर होते हैं। हम तो यही कहेंगे कि आप बोलते हैं कि नया उद्योग लगाएंगे, रोज़गार देंगे, आज जो रोज़गार बंद पड़ा हुआ है उसको देख ही नहीं रहे, तो हम लोग क्या उम्मीद लगा सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का है बेरोज़गारी दूर करना, और यहाँ हम लोग भुखमरी के कगार पर बैठल हैं, जो आप लोग भी देख ही रहे हैं। 3.5 साल 100% फेल हो गए। और वो लोग बहुत बड़े आदमी हैं, जैसे हाथी को दिखाने का दांत कुछ और होता है, खाने का दांत कुछ और होता है। तो जनता के बीच में बोल के वोट बटोर के चले गए, बस उसके बाद क्या हुआ रैयाम में, क्या हुआ लोहट में, क्या हुआ सकरी में, उनको क्या लेना देना है भैया। वो तो एसी में रहना है, हम लोग यहाँ धूप में पक रहे हैं, बाढ़ में दह रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो लोकल एमएलए एमपी है वो वास्तविक में फेल है। वो अपना समझता है जो नाना का या दादा का हाथी है वो कड़ी लेके हम घूम रहे हैं, तो मोदी जी के पास में हाथी है, कड़ी है, रिमोट है, उस पर हम जीत रहे हैं, तो हमको मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। ये बात मोदी जी को कोई कहने वाला नहीं मिलता है। अगर कहीं भी सीट लूज होते हैं मोदी जी, उसका कारण है लोकल एमएलए और एमपी। क्या यहाँ का एमपी अशोक यादव, यहाँ का एमएलए आवाज़ नहीं उठा सकता है? जो चीनी मिल मेरा बंद है 28 वर्ष से, आवाज़ भी नहीं कोई उठाता है पार्लियामेंट में, स्टेट में कोई आवाज़ उठाता है। तो यहाँ का लोकल नेता को ये करना चाहिए जो नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए आंगनबाड़ी केंद्र चलता है या नहीं चलता है, जैसे स्कूल में खिचड़ी वगैरह ये सब का प्रोग्राम है, कॉपी किताब का, साइकिल का, ये सही में मिलता है या नहीं मिलता है, एक एमएलए एमपी को देखना चाहिए भैया। देखिए, हम लोग शिकायत करते हैं नहीं, हम लोग शिकायत इसलिए करते हैं जो उसको सुधार हो, वो एमएलए एमपी में सुधार हो। हम कोई उसको मदद नहीं करेंगे इलेक्शन में, ऐसी बात नहीं है। मैसेज क्या जाता है गलत, क्या सही जाता है, उसको सोच के अगर बोलेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। मेरा मनसा, मेरा भावना ये है जो हमारे जो नेता हैं उनमें जो कमी है उसको सुधार किया जाए, चाहे वो मोदी करे या चाहे यहाँ का आदमी करे। राम मंदिर एक इतना पुराना मैटर हो गया है जो उससे आदमी को उतना इंटरेस्ट रहा नहीं। धर्मबाज है, जहाँ धर्म का काम होगा वहाँ राम मंदिर का झंडा हम उठावेंगे, लेकिन जहाँ देश की सवाल है वहाँ हम हिंदुस्तान का तिरंगा उठावेंगे। काम नहीं है बिहार के लिए। वो जैसे हम लोग सोचे, जैसे नीतीश कुमार मतलब लालू जी के लड़का को साथ छोड़ के गठबंधन डबल इंजन बना लिए मोदी जी, केंद्र में भी अब बिहार का सरकार उन्हीं का हो गया, गठबंधन हो गया। तो हम लोग ये सोचे कि अब विकास होगा हमारे बिहार को, मगर ऐसा कोई चीज़ नहीं। मोदी जी भी ध्यान नहीं दिया, नीतीश कुमार भी ध्यान नहीं दिया इस बात पर। 5 साल तो भैया मौका तो देना है हर इंसान को। अब सारा जीवन तो आप ही तो नहीं सीएम बन के रहिएगा,
एक बार नहीं 5 बार, एक बार ठग लीजिए हमको, चाहे तेजस्वी यादव ठग ले, ऐसे चाहे नीतीश कुमार जी ठग ले, 5 साल ना ठगिएगा, फिर तो जनता जाग जाएंगे कि हम मंदिर बनाए भैया, तो यूपी में बना है, हमारा भारत का संस्कृत है वो, और धरोहर है हमारा भारत का, 370 हटाए हमारा देश का ताकत है वो। मगर बिहार का जो बात है, जो अभी कुछ नहीं किया नीतीश कुमार जी, लालू मतलब मोदी जी के रीजिंग में, तो क्या करेंगे अगला विपक्ष फिर पार्टी आ रहा था। हमको विपक्ष क्या अच्छा, सबसे अच्छा बड़ा पार्टी है अभी आरजेडी, तो एक मौका क्यों ना दे। 15 साल के बाद मतलब आरजेडी को फिर हम लोग तलाश कर रहे हैं, ताकि गरीब का मसीहा नेता है तो कोई है तो आरजेडी है।